हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं नरेंद्र एक बार फिर से आपको अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम सभी पढ़ने वाले हैं बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, हेल्स थ्योरम के नाम से इसको जाना जाता है। इस थ्योरम में हम लोग सीखने से पहले हम लोग एक छोटी छोटी चीज़ें सीखनी होगी कि इस थ्योरम में जिन थ्योरम का यूज किया जाएगा, सबसे पहले उनके बारे में हम लोग देखेंगे। फिर अगर वो हमारे थ्योरम आ जाएंगे तो इसको करना हम लोगों के लिए ईजी हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग बेसिक प्रॉपर्टी सीखेंगे कि अगर मान लीजिए एरिया या ट्रायंगल हम लोग निकाल लेते हैं, होता क्या है भैया, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर मान लीजिए कोई ट्रायंगल दिया गया है, कोई ट्रायंगल का हमको एरिया निकालना है। मान लीजिए इस ट्रायंगल नाम दे दिया गया ए बी सी। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला भैया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पर हम लोगों को दिखाई दे रहा है साफ साफ कि इस जो ट्रायंगल दिया गया है, ट्रायंगल में बेस तो बीसी दिया गया है। अब इस पर कोई भी हमको हाइट नहीं मिल रही है, तो हाइट ना मिलने के कारण अब हम लोग क्या करेंगे, एंगल ए से बीसी साइड पर एक नॉर्मल डालेंगे जिसका नाम दे दिया जाएगा एम। अब क्या नाम दे दिया जाएगा, एम। अब यहाँ से हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, तो ट्रायंगल ऑफ एरिया ए बी सी का निकालेंगे, ए बी सी का एरिया निकालेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा 1/2। इस वाले ट्रायंगल ए बी सी में बेस क्या है, बी सी है। अगर बी सी हमने बेस माना तो बी सी इंटू, तो हाइट क्या हो जाएगी, हाइट ए एम हो जाएगी। क्लियर। इसी तरीके से अगर एरिया ट्रायंगल हम लोग ए बी सी का निकालेंगे 1/2, अगर बेस हम लोग ए सी लें तो क्या करेंगे, एंगल बी से बी ए सी पर एक नॉर्मल डालेंगे जिसका नाम दे दिया जाएगा एन। क्लियर। ये नॉर्मल है हमारे 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर बेस हम लोग ए सी ले रहे हैं तो एंगल क्या बन जाएगा, बी एन। इसी तरीके से अगर ए बी पर डालेंगे तो एक सी से हम लोग नॉर्मल डालेंगे। क्लियर। दूसरी आती है अगर इस थ्योरम का यूज किया जाएगा, और दूसरी थ्योरम आती है हमारी छोटी सी ऑब्ट्यूज एंगल की। मान लीजिए कोई हमारा एंगल है, इस तरीके से ट्रायंगल दिया गया है ए बी सी। अब इसका हमको एरिया निकालना, तो एरिया का फार्मूला भैया एक ही होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट होती है। इसका एरिया निकालेंगे तो हम लोग बेस तो पता है 1/2 बेस ले लेंगे बी सी इंटू हाइट क्या होगी। तो हाइट निकालने के लिए हमको सबसे पहले इस एंगल को क्या करना होगा, रिड्यूस करना होगा। बढ़ाएंगे तो यहाँ से हम लोग नॉर्मल डाल देंगे, बी सी को इंक्रीज करने पर नॉर्मल डालेंगे तो जो हाइट आएगी उसी हाइट को क्या ले लेंगे हम लोग, ए एम। ये क्या नाम दे दिया गया इसका, ए एम। क्या नाम हो जाएगा, ए एम। एरिया या ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ए बी सी का अगर एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल है, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। क्लियर बच्चों। अब एक और इसके बाद हम लोग थ्योरम का यूज करते हैं। वो थ्योरम कौन से होते हैं, इफ टू पैरेलल लाइन, अगर दो कोई पैरेलल लाइन है, अब दो अगर कोई पैरेलल लाइन है उनके द्वारा जो बने ट्रायंगल होंगे, अगर ये सेम बेस पर हैं, तो इनके द्वारा बना एरिया भी इक्वल होगा। नाम दे दिया गया ए बी सी डी। यहाँ पर हम लोग देखेंगे अगर ट्रायंगल जो हमारा दिया गया है ए ट्रायंगल ए बी सी, जो ट्रायंगल है वो सिमिलर ट्रायंगल होगा किसके, ट्रायंगल ए बी डी के। कैसे, ये हमारा ए बी अगर बेस लिया जाएगा, ए बी बेस लिया जाएगा तो इसके द्वारा जो ए सी ट्रायंगल है, ए बी अगर बेस लिया जा रहा है तो इसके द्वारा जो ये ट्रायंगल है और इसके द्वारा ये ट्रायंगल जो है, इनका दोनों देख रहे हैं, दोनों क्वेश्चनों में जो ए बी है कॉमन है, ए बी बेस है। अगर ए बी बेस पर कोई भी ट्रायंगल बनेंगे जितने, अगर जिनका बेस इक्वल होगा तो उनके सारी एरिया इक्वल होगी। तो क्या हो जाएगा, एरिया या ए बी सी इक्वल होगा किसके, एरिया ऑफ ए बी डी के। क्लियर बच्चों। इस तरीके से कोई भी ट्रायंगल ड्रा करें सबका एरिया इक्वल होगा। ले लीजिए इसके एम, इस तरीके से जितनी चाहे जितने ले लीजिए एम। अगर बेस सेम है तो इनका एरिया क्या होगा बच्चों, सेम होगा। अब इन्हीं से रिलेटेड हम लोग थ्योरम का प्रूव करते हैं, इन सभी का यूज किया जाएगा इस थ्योरम में। थ्योरम को प्रूव करते हैं, बीपीटी थ्योरम यहाँ पर दिया गया, इफ अ लाइन इज ड्रा पैरेलल टू वन एंगल। पहले मान लीजिए
अगर इस ट्रायंगल की कोई भी एक साइड के पैरेलल कोई दूसरी अगर अलग साइड बनाते हैं तो जो अदर साइड है वो कह रहा है भैया इंटरसेक्ट ऑफ अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। अदर जो दो अलग मतलब मान लीजिए इसके अगर पैरेलल कोई हम लोग लाइन ड्रा कर रहे हैं, लाइन जो ड्रा कर रहे हैं तो ड्रा करने वाली लाइन अदर जो टू साइड्स हैं, अदर जो टू साइड्स हैं उनको डिस्टिंक्ट पॉइंट में क्या कर रहे हैं, अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। अदर जो साइड हैं उनको सेम रेशियो में डिवाइड कर दो। मान लीजिए इसका नाम दे दिया गया है डी ई है, ये दो नाम दे दिए गए हैं। अब ये हमें पता चल रहा है कि यहाँ से कि दोनों जो अदर ये डिस्टिंक्ट साइड हैं ये हमारे अदर साइड है, इनको सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इससे हमको पता चलेगा कि यहाँ पर गिवन है कि गिवन पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दो चीजें पैरेलल हैं। हम लोग गिवन में लिखेंगे क्या बच्चों कि बी सी जो है पैरेलल है किसके, डी ई। क्लियर बच्चों। और आपको क्या करना है बेटा, प्रूफ करके लाना है। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट, प्रूफ करके क्या लाना है भैया, इनका जो रेशियो है, साइड का रेशियो है वो इक्वल होगा। क्या होगा भैया, ए डी अपॉन डी बी इक्वल होगा ए ई अपॉन ई सी के इक्वल होगा। ये हमारे साइड्स हैं, इन साइड्स का रेशियो भैया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन कर रहा है, ये हमको प्रूव करके लाना होगा। तो इसके पहले कुछ हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन करने के लिए अभी कुछ थ्योरम हमने अभी पिछले सिखाए हैं, तो वो थ्योरम यहाँ पर यूज की जाएंगे। क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन में, बी को इंक्रीज करेंगे, बी को सी से मेट कर देंगे और इसी तरह से डी को सी से मेट कर देंगे। और क्या करेंगे, ए सी लाइन पर पॉइंट डी से एक नॉर्मल ड्रा करेंगे, जिसका नाम दिया जाएगा बच्चों एन, और ई से एक लाइन ड्रा करेंगे जिसका नाम दिया जाएगा एन। जो एम लाइन ड्रा किया जाएगा वो ए बी पर क्या होगा, वे परपेंडिकुलर होगा, और जो एन ड्रा किया गया डी एन है वो ए सी पर क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर है। फिर बच्चों यहाँ पर ध्यान देना होगा। अब क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे, जो काम किया गया है ट्रायंगल में उसको कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगा हमारा, कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, देखते हैं। तो लेट अस ज्वाइन, अब क्या क्या ज्वाइन किया गया ये ध्यान देना हमारे ट्रायंगल में। तो ट्रायंगल में क्या क्या ज्वाइन किया गया है, बी को ई तक इंक्रीज किया गया, बी को ई से मेट किया गया और डी को सी से मेट किया गया। तो यही चीजें हम लोग कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे भी साथ साथ में। क्या किया गया है, बी ई एंड डी सी, बीई और डीसी दो ऐसी चीजें हैं जिनको क्या किया गया है, बीई एंड डीसी, और क्या ड्रा किया गया है, एंड ड्रा टीएन परपेंडिकुलर ऑफ डीएन परपेंडिकुलर ऑफ एसी एंड ईएम परपेंडिकुलर ऑफ एबी। क्लियर, ईएम जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया गया है ईएम पर। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब ट्रायंगल के सिमिलैरिटी से रूल को फॉलो करते हुए करेंगे। क्या करेंगे देखते जाते हैं हम लोग। यहाँ पर रूल लगेगा हमारा कि ट्रायंगल कंस्ट्रक्शन में कि एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। क्लियर बच्चों। अब क्या करेंगे, अलग अलग हम लोग ट्रायंगल लेंगे। सबसे पहले ट्रायंगल हमारा होगा एरिया या ट्रायंगल ए डी ई ट्रायंगल लेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों को ध्यान देना क्या होगा, एक बार हम लोग 1/2 और बेस इंटू बेस क्या लेंगे, अगर बेस हम लोग एडी ले रहे हैं, अगर बेस हम लोग एडी ले रहे हैं तो एडी अगर बेस है हमारा एडी के लिए हाइट क्या काम करेगी, ईएन हाइट काम करेगी। क्या बच्चों करेगी, ईएन। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लगा देते हैं। क्लियर बच्चों। अब क्या करेंगे हम लोग, एक बार बेस क्या लेंगे, इसी तरीके से एक बार क्या करेंगे, एरिया या ट्रायंगल ए डी ई इक्वल टू 1/2। अभी बेस हमने एडी लिया था, अब बेस क्या लेंगे, एई बेस हो जाएगा एई इंटू, अगर एई बेस ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा ई डी एम
परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा डी ए। इसको इक्वेशन नंबर हम लोग सेकंड लेट कर लेंगे। क्लियर बच्चों। अब क्या करेंगे यहाँ से हम लोग इस ट्रायंगल का प्रूविंग होगा। अब क्या करेंगे सिमिलैरिटी ट्रायंगल नीचे ले लेंगे। सिमिलैरिटी ट्रायंगल में है क्या हमारे सिमिलैरिटी ट्रायंगल का एरिया दिया गया है। एरिया क्या सिमिलैरिटी ट्रायंगल लेंगे कौन कौन से सबसे पहले ए बी ई कौन सा लेंगे हम लोग ट्रायंगल इसी से लेते हैं ए बी ई सी। सिमिलैरिटी ट्रायंगल हो जाएगा हमारा बी डी ई। बी डी ई में ट्रायंगल निकालेंगे तो 1/2 अगर 1/2 ले रहे हैं ट्रायंगल में तो बेस अगर हम लोग लेंगे डी ई क्या बेस ले लें या बेस ए डी ले लें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर अगर बेस हम लोग ए डी लेंगे तो ये हमारी हाइट का काम करेगी। यहाँ पर हमारा बेस क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस हमारा हो जाएगा बी डी इंटू हाइट क्या हो जाएगी बच्चों ई एन हो जाएगी। अगर हम लोग ये ए बी बेस लेंगे तो हाइट क्या हो जाएगी ई एन हो जाएगी। इसको इक्वेशन नंबर हम लोग लेंगे थर्ड। इसी तरीके से हम लोग ट्रायंगल निकालेंगे क्या सिमिलर ट्रायंगल होगा कि एरिया किसका निकालेंगे अभी तुमने निकाल लिया ए बी ई का। अब इसके बाद निकालेंगे ए बी सी का ट्रायंगल ए डी सी का ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस। अब बेस क्या लेंगे बच्चों ए सी ले लेंगे। बेस क्या लिया जाएगा ए सी इंटू अब ए सी अगर बेस लेंगे तो हाइट क्या लेंगे इसको इंक्रीज करेंगे तो हाइट हमारी हो जाएगी डी क्या हो जाएगी हाइट डी। ये बच्चों एक बार समझ लीजिए यहाँ पर हम लोग हाइट कैसे ले रहे हैं। यहाँ पर अगर कंस्ट्रक्शन में पढ़ाया क्या कंस्ट्रक्शन में यहाँ पर हम लोग पढ़ाया जब हम लोग ट्रायंगल ले रहे थे बी डी ई ट्रायंगल है क्या डी डी ई। मान लीजिए इसको हम लोग बना रहे हैं ये हमारा डी है ये बी है। इस ट्रायंगल को जब लेंगे इसके द्वारा ये इस तरीके से ट्रायंगल बनेगा। ये ई इधर आ जाएगा हमारा ये इस तरीके से बनेगा। अब इसके लिए तो बेस हमारा वीडियो हो जाएगा वीडियो में ले लिया बेस और हाइट क्या करेगी तो हाइट हमारा क्लियर नहीं जाने की वजह से एक पॉइंट इसको इंक्रीज करेंगे यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा एम जो एम दिया गया है एन हो जाएगा एन हाइट का काम करेगी तो एन हमारा क्या बन जाएगा बच्चों हाइट। इसी तरीके से जब हम लोग ट्रायंगल क्या लेंगे ई डी सी जब ट्रायंगल हम लोग ई डी सी लेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग इसको बेस मानना है तो इसको बेस ले लो क्या हो जाएगा ई सी। अगर ये बेस हो जाएगा तो डी हमारा क्या हो जाएगा ये हो जाएगा डी क्या हो जाएगा बच्चों ये हो जाएगा हमारा। अब इस तरीके से ए सी बन जाएगा। अब ये डी क्या है अब यहाँ पर बेस हमने इसी ले लिया है। अब हाइट लेने के लिए क्या करें इस साइड को भी इंक्रीज करना पड़ेगा ये यहाँ से आ जाएगा ये क्या आ जाएगा हमारा तो हाइट क्या हो जाएगी डी। हम इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 3 से करेंगे क्या करेंगे यहाँ से क्या आ जाएगा एंगल एरिया ए डी ई अपॉन एरिया बी डी ई इक्वल टू 1/2 बेस इसमें क्या है ए डी इंटू हाइट क्या है ई एन अपॉन इसका बेस क्या है 1/2 इंटू बी डी इंटू हाइट क्या है ई एन। यहाँ से 1/2 कैंसिल हो जाएगा ई एन से एन कैंसिल हो जाएगा बचे क्या ए डी अपॉन बी डी। इसको इक्वेशन नंबर कैलकुलेट कर लेंगे। फिर क्या करेंगे हम इक्वेशन सेकंड टू फोर्थ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड डिवाइड बाय इक्वेशन फोर्थ कर देंगे तो फिर क्या आ जाएगा एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया क्या जाएगा ई डी सी इक्वल टू 1/2 ए डी ई के एरिया क्या है ए डी ई का 1/2 ए ई इंटू डी एम अपॉन एरिया ई डी सी का एरिया क्या है 1/2 इंटू ई सी इंटू डी एम। तो यहाँ से डी एम कैंसिल हो जाएगा 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या बच्चों ए ई अपॉन ई सी। क्लियर। इसको इक्वेशन नंबर हम लिखेंगे 6।
यहाँ पर एक चीज आया है कि अगर ये हमारा बेस सेम है, अगर ये बेस सेम है इसके द्वारा जो ये ट्रायंगल बना है ये बी डी ई ट्रायंगल बी डी ई सिमिलर ट्रायंगल होंगे इसके ई डी सी के। कौन से ट्रायंगल के भैया? ई डी सी के। ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे भैया? सिमिलर होंगे, इक्वल भी होंगे साथ साथ में। क्लियर? इक्वल ट्रायंगल होंगे तो इसकी जगह पे अगर दोनों ट्रायंगल इक्वल होंगे तो इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? ई डी सी की जगह पे, ई डी सी की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं एरिया या बी डी ई। क्या रखेंगे? क्या हो जाएगा? फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ एंड इक्वेशन 6 से क्या हो जाएगा बच्चों? क्या आ जाएगा? एरिया ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ बी डी ई इक्वल टू आ जाएगा ए डी अपॉन बी डी। एंड दूसरी क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ, इसकी जगह हम लोग क्या पुट अप करेंगे? ई डी सी की जगह पे, ई डी सी की जगह पे बी डी, एरिया ऑफ बी डी ई इक्वल टू हो जाएगा भैया ए ई अपॉन ई सी। अब यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे? इनका दोनों का इक्वेशन का एलएचएस इक्वल है। अगर एलएचएस इक्वल है तो इनका आरएचएस भी क्या होगा? इक्वल होगा, सिमिलर होगा। तो यहाँ से ये पता चल जाएगा कि क्या कि ए डी अपॉन बी डी इक्वल होगा किसके? ए ई अपॉन ई सी के। क्लियर बच्चों? ये हमारा प्रूव हो जाएगा इस तरीके से। अगर हम ये लिखनी होगी कि ट्रायंगल बी डी ई एंड ट्रायंगल ई डी सी आर वन ऑफ द सेम बेस। सेम बेस इसका है डी ई, अगर सेम बेस में है तो एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन बी सी एंड डी एफ आर सिमिलर। ये भी हमारे ट्रायंगल सिमिलर होंगे, तो इस तरीके से इसको प्रूव करेंगे। थैंक यू बच्चों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक फैलाएं तथा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, इससे आने वाले वीडियो सभी आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू।